अहमदनगर जिले के पारनेर तालुका का एक छोटा सा गांव है। यह गांव भी सूखा पीड़ित इलाके में बसा है। यहां भी वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन आज यहां चारों ओर वृक्षों की पंक्तियां हैं, फलों के बागीचे हैं, खड़ी फसलों से खेत लहराते हैं। रेगिस्तान के बीच जैसे नखलिस्तान बन गया हो। इस गांव के आश्चर्यजनक परिवर्तन के प्रेरक हैं श्री अण्णा हजारे। भाऊरावांची शताब्दी आपण साजरी केली। अहिल्यादेवीची पुण्यतिथी परवा साजरी केली आपण। शेकडो वर्ष झालेत, नवे हजारो वर्ष होत राहणार। का? त्यांचा इतिहास आम्हाला सांगतो। ते हे सांगतो, स्वतःसाठी जो जगला तो कायमचा मेलेला, जो स्वतःसाठी जगला कायमचा मेलेला, दुसऱ्यांच्यासाठी जो मरतो तो कायमचा जगतो। हा सर्वांचा इतिहास आहे। अन्ना अपने गांव वालों को बता रहे थे कि जो अपने लिए जीता है वो सदा के लिए मर गया, कोई उसका नाम भी नहीं लेगा। लेकिन जो दूसरों के लिए मरता है वो सदा के लिए जिएगा, उसका नाम अमर रहेगा। अन्ना की कहानी बड़ी विचित्र है। वे भारतीय फौज में नौकरी करते थे। युद्ध में 2 बार वो मरते मरते बचे। इसे उन्होंने अपना सौभाग्य समझा और निर्णय किया कि यह मुझे तीसरा जीवन मिला है, इसे मैं जनता की सेवा में लगाऊंगा, विवाह नहीं करूंगा, जिससे मनोयोग पूर्वक सारा समय मैं दूसरों की सेवा में लगा सकूं। अन्ना ने एक अकाल पीड़ित गांव रालेगण सिंधी को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। इस गांव की आबादी 2500 की है और इस गांव का जो जमीन का क्षेत्र है वो है 2200 एकड़। उसमें लागत के नीचे आने वाला क्षेत्र है 1700 एकड़। ये गांव पूरा अकाल पीड़ित एरिया में बसा हुआ गांव है। पूरे साल भर में यहाँ की वर्षा होती है 10 इंच 12 इंच, और इतनी कम वर्षा होने के कारण इस गांव में 12 साल पहले 15 से 20% लोग एक टाइम पर खाना खा के दूसरे टाइम पर भूखे सोते थे। 55 से 60% लोग बाहर से अनाज लेकर खाते थे। 1 क्विंटल अनाज लेने से उनको 2 क्विंटल उनको रिटर्न करना पड़ता था। 7-8 साहूकार लोग आकर यहाँ साहूकारिया करते थे, क्योंकि जो कुछ बारिश गिरता है उसका पानी झट से निकल जाता था, उसको रोकथाम नहीं किया था कहीं। आप क्या किया है इस गांव में कि 45 नाला बंस, 1 पर्कुलेशन टैंक, 800 एकड़ जमीन लेवलिंग, कुरण विकास, वनीकरण, इन सब बातों के ऊपर ध्यान देकर ये सब बातें की गई और पानी को बूंद न बूंद रोका। बरसात से गिरने वाले पानी की रोकथाम के लिए जगह जगह बंद बना दिए गए, तो वो पानी जमीन में समा गया। उपजाऊ मिट्टी भी बहकर नहीं गई, खेतों में टिकी रही। जमीन के द्वारा सोखा गया पानी कुओं में रिस कर पहुंचा, वो सिंचाई के काम आया। तो हर गांव में वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम एक क्रांतिकारी कार्यक्रम है कि जो नाला बर्निंग, पर्कुलेशन टैंक, कुरण विकास, वनीकरण, लैंड लेवलिंग, अंडरग्राउंड नाला बर्निंग, रिचार्ज नाला बर्निंग, चेक डैम्स, गांव के ऊपरी हिस्से से लास्ट आखिरी हिस्से तक गिरा हुआ पानी को हम रोकते 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 आ गए तो राष्ट्रीय धोखे हम खत्म कर सकते हैं आगे के लिए। और हमारे गांव में जो पानी गिरा है वो गांव में रह सकता है, गांव की वाटर टेबल बढ़ सकती है और कई खतरे वहां से हम दूर कर सकते हैं। हर लेवल पर बंद बनाए गए। बंधों ने पानी को रोका तो जमीन के अंदर पानी जमा होकर ऊपर उठा। उसे कुआं खोदकर इस्तेमाल करना अब आसान हो गया। उधर मिट्टी बहने से रुकी। पानी और मिट्टी के संरक्षण से ही ये फलों के बगीचे संभव हुए। यहां देखा गया है कि वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सिर्फ कुरण विकास, जानवर को बाहर नहीं छोड़ना है। हर किसान, हम देखते हैं कि देहातों में 10 जानवर, 15 जानवर, 20 जानवर, 25 जानवर संभाले हुए हैं और देखते हैं कि वो अच्छा तरह से किसको संभालता है। दूध देने वाली 2 गाय है, खेती में काम करने वाले 2 बैल है, उनके लिए अच्छा संभालता है। बाकी जानवर के लिए दिन भर घुमाता है खेती में पड़ी हुई जमीन में और शाम को बांध देता है। तो अभी दिन भर जब ये जानवर बाहर घूमते हैं, जब दिसंबर जनवरी के बाद, जनवरी से लेकर जून तक वो पड़ी हुई जमीन जो है वेस्टलैंड, उसके ऊपर कुछ नहीं है, ना ग्रास है, ना चराई के लिए कोई साधन है। फिर भी किसान सिर्फ घुमाता है जानवर के लिए और शाम को बांध देता है। उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। दिन भर का जो गोबर है वो खेती में चला जाता है,
दिन भर के लिए अनाज ना मिलने के कारण घर में जो गोबर देना चाहिए वो भी पूरा नहीं होता है। इसलिए हम किसानों को बताया कि भाई 10 जानवर संभालने हैं, उसकी जगह पर आप 2 संभाल लीजिए। 2 जानवर का 2400 घंटा का जो खाद आपको मिलेगा वो 10 जानवर का जो मिलेगा उससे भी ज्यादा ये खाद आपको मिलेगा। लेकिन पूरा उसका चारा दे दो, पूरा चारा खिलाकर अपने घर में उसको संभालना है। और जो पड़ी हुई जमीन में जो चारा बढ़ गया तो पहले साल में बीज गिरने के बाद दूसरे साल में देखा गया कि वो चारा कई गुना बढ़ गया। दूसरे साल में जो चारा गया फिर बीज गिर गया, फिर कटाई किया, तीसरे साल में इतना बढ़ गया कि हमें लग रहा है कि अभी चौथे साल में हमारे इस गांव का पूरे जानवर का प्रश्न छूट जाएगा चारे से। तो किसान अभी ये कर रहा है कि जो चारा बढ़ गया वो काट कर अपने जानवर को ले खिला रहा है। तो हमें ये लगता है कि एक तो जानवर का प्रश्न और दूसरा कुरण विकास है। सिर्फ चारा बढ़ने के बाद जो मिट्टी बहती थी पहाड़ों की, वो मिट्टी जो बहकर नदियों में बैठते जा रही थी, नदियां ऊपर, नदी के जो पात्र है वो ऊपर आ रहे हैं, जो डैम में मिट्टी जा रही है, तो ये सब चारा के कारण वो मिट्टी अपनी जगह पर रह गई। और हमें एक सामान्य किसान वो कहने लगा बारिश के दिनों में, वो आकर यहाँ कहने लगा कि बारिश का पानी जो आ गया बिल्कुल साफ पानी नीचे आ गया, क्योंकि वो चारा जो बढ़ गया उसने जमीन को पकड़ लिया। बंजर भूमि में घास को बढ़ने दिया गया, उसने मिट्टी को पकड़ लिया, घास बढ़ी, मिट्टी बढ़ी, तो कुरण अर्थात बंजर भूमि भी उपयोगी बन गई। इसी का नाम है कुरण विकास। भूमि के विकास के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। पेड़ मिट्टी को पकड़ लेते हैं, वर्षा के पानी को जमीन में रोकते हैं। इस तरह घास, मिट्टी और पानी के संरक्षण से खेती का क्षेत्र बढ़ाया गया। लेकिन और एक बात देखनी पड़ेगी कि जो वाटर से डेवलपमेंट हो गया, पानी की वाटर टेबल बढ़ गई, अभी पानी का नियोजन करना निहायत जरूरी है। अगर हम वाटर टेबल को बढ़ाए और हमारे पास अभी जैसे यहाँ पर 70-80 एकड़ जमीन है, पानी के नीचे थी पहले की, आज 800-900 एकड़ पर चली गई, लेकिन किसानों ने अगर गन्ने की फसल लेना शुरू कर दिए तो वो भी वाटर टेबल और नीचे चली जाएगी। इसलिए पानी को रोकने के बाद उसका नियोजन करना निहायत जरूरी है। इसलिए वाटर टेबल बढ़ने के बाद हम लोग ड्रिप इरिगेशन, बायवेल इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन करना निहायत जरूरी है। ड्रिप इरिगेशन के लिए अन्ना ने ये बड़ी बड़ी पंप मशीनें लगवाई। कुएं के गदले पानी को छाना जा रहा है, फिल्टर किया जा रहा है। गंदला पानी वापस कुएं में डाल दिया गया। साफ पानी पौधों को दिया गया। इन पतले पाइपों में सिर्फ साफ पानी ही जा सकता है। पाइप के द्वारा बूंद बूंद पानी टपकाने से थोड़ा सा पानी भी बहुत से पौधों को सींच सकता है। 1 एकड़ जमीन में फ्लो इरिगेशन जो पानी हम दे सकते हैं, उसी पानी में 3 एकड़ जमीन में हम तरकारी की फसल निकल सकते हैं। और उसमें पैदावारी जो है, गन्ना की फसल हमें देकर क्या देंगे, 12,000-14,000 रुपए एकड़ में देंगे। वही हम लेडी फिंगर, भेंडी जैसे सब्जी की फसल है कि जो 4 महीने की एक ही फसल में 1 एकड़ में 20,000-22,000 रुपया दे सकते हैं। तो ये हमें देखना है कि पानी वाटर टेबल बढ़ने के बाद भी पानी का नियोजन करना निहायत जरूरी है। इस अनार के बगीचे को लगाने के लिए पथरीली भूमि में 500 ट्रक मिट्टी डाली गई, उसमें पौधे रोपे गए। ड्रिप इरिगेशन ने थोड़े से पानी के सहारे एक इतना बड़ा बगीचा खड़ा कर दिया। पानी के बिना विकास नहीं होता, ये सबके लिए पता है, लेकिन पानी से सही विकास होता ही है क्या, ये एक प्रश्न है आज समाज में। जब तक गरीबों के प्रति अमीरों के आंखों में पानी नहीं आएगा तब तक के लिए पानी से सही विकास हो गया ऐसे नहीं कह सकते। रालेगंज सिद्धि में वो बात बनी है कि जो पानी को रोका, 70% आदमी के लिए, 70% आदमी के लिए उसका लाभ मिला। 30% आदमी अभी भी नीचे है जिनके लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए अनाज कम पड़ता है। 70% आदमी के लिए बुलाया गया, उनके सामने ये प्रश्न रखा गया कि कल आप भूखे सोते थे, बाहर से अनाज लेकर खाते थे, आज आपके लिए 4-5 गुना अनाज बढ़ गया, लेकिन 30% आदमी अभी नीचे है, उनके प्रति आपका कुछ कर्तव्य है।
तो आप आपके फसल से 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी मंदिर में लाकर डाल दीजिए उनके लिए। हर साल में 35 क्विंटल 40 क्विंटल अनाज वह मंदिर में इकट्ठा होता है। उस अनाज की एक बैंक है, उस बैंक में 250 क्विंटल अनाज आज अवेलेबल है और उसमें से गरीबों के प्रति अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पानी से जो आदमी आगे जा रहा है वो पीछे वालों को हाथ देकर जाना चाहिए, तभी पानी से सही विकास होगा। रालेगण सिंधी में सर्वांगीण विकास संभव हुआ है। पानी, मिट्टी, घास, बंजर भूमि सभी तत्वों का नियोजन करके। यही इस छोटे से गांव की खुशहाली का रहस्य है। पहले के जो 70-80 एकड़ जमीन पानी के नीचे थी, आज 800 से 900 एकड़ पर चली गई और उसके कारण आज हमारे गांव में एक भी आदमी भूखा नहीं सोता है, एक भी आदमी बाहर से अनाज नहीं लेता है, एक भी साहूकार नहीं रहा। इतना नहीं है तो महाराष्ट्र में जो ईजेस प्रोग्राम चल रहा है, रोजगार हमें योजना, उस काम के लिए 3 साल से गांव में आदमी नहीं मिलते, क्योंकि हर फैमिली में अपनी खेती पर उनको काम इतना उपलब्ध हो गया कि उनको फुर्सत नहीं है। अभी आप गांव में देखेंगे कि सवेरे 8 बजे के बाद गांव में कोई ऐसे 4 लोग इकट्ठा बैठकर गप्पे छप्पे लड़ा रहे, ऐसे कोई दिखाई नहीं देगा। तो हमें लगता है कि इसका कारण जो पानी को रोका, जमीन में चला गया, वाटर टेबल बढ़ गई और उसके कारण कृषि विकास हमें करने में सफलता पाई। विलासराव सालुंखे ने पानी पंचायतों के एक बहुत विशाल क्षेत्र में और अन्ना हजारे ने एक छोटे से गांव में जो चमत्कार करके दिखा दिए, उन्हें दूसरे गांव वाले भी अपने गांवों में दोहरा सकते हैं। अपनी धरती की प्रकृति को पहचानें, समझ से काम लें, परिश्रम करने को तैयार रहें और एक साथ मिलकर जुट जाएं, तो प्रत्येक गांव अपने सपूतों को साल भर की रोटी दे सकता है। उन्हें सम्मानपूर्वक अपने ही गांव के स्वच्छ वातावरण में जीने का अवसर प्रदान कर सकता है।